कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। तो कुछ लोगों के सवाल है कि सागर भाई बीटीसी तो अच्छा खासा पंप कर गया, बीटीसी चलने के बावजूद भी ओल्ड कॉइन इतने ज़्यादा पंप नहीं हुए हैं। तो ओल्ड कॉइन के अंदर कब हमें बड़ा रैली देखने को मिलेगा, ये वाले सवाल थे। अब हम बीटीसी की बात करेंगे तो बीटीसी का फिलहाल जो प्राइस चल रहा है $35,000 के आसपास और करंट टाइम के अंदर $34,800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब हम ओल्ड कॉइन की बात करेंगे कि ओल्ड कॉइन कितने चल रहे हैं, कितने प्रॉफिट्स दिए हैं। तो ओल्ड कॉइन प्रीवियस एक महीने की हिस्ट्री यहाँ पर देखे जाए तो अच्छे खासे चले हैं, मतलब कि देखेंगे तो कुछ प्रॉफिट दे रहे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रॉफिट नहीं दे रहे। मिनिमम यहाँ पर हम बात करेंगे तो 10 से 15% हर एक ओल्ड कॉइन के अंदर हमें गेन्स देखने को मिला है। अब टोटल यहाँ पर देखेंगे तो मैक्सिमम यहाँ पर अभी जो नियो नाम का प्रोजेक्ट है वो 89%, आवे है 27%, जीआरटी है 53%, पीप है 56%, टाओ है 129%, माना है 37% और सोलाना जैसे प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे खासे गेंस किए हैं। पिछले कुछ दिनों के अंदर मैक्सिमम 300% तक कोइन पंप हुए हैं और मिनिमम देखा था तो 15-20% पंप हुए हैं। अब कोई लोग ऐसा बोल देते हैं कि मेरे कहने से कोइन पंप हुआ या तो मैंने कहा था और ये 15% पंप हो गया, तो वो बात गलत है दोस्तों। अभी कोई कहे या ना कहे, हर एक कोइन 15% गए हैं तो फिर वो कहेगा कि मैंने कहा था नहीं कहा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 15% नॉर्मली 15 से 20% प्रीवियस एक महीने के अंदर देखेंगे, बाइनेंस ओपन करके देखेंगे तो अपने बॉटम लेवल से मिनिमम 15 से 20% पंप हुए और मैक्सिमम 200-300% के कोइन चले हैं। तो यहाँ पे बात आते हैं बड़ी रैली के बारे में कि आपको तगड़ा रैली देखना है तो ये जो बुल मार्केट की साइकिल है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, हर बार मैं शेयर कर चुका हूँ कि जब बीटीसी का होल्विंग होता है, होल्विंग के कुछ महीनों के बाद बीटीसी एक नया हाई मारता है, उसके बाद ओल्ड कॉइन के अंदर उम्मीद से ज़्यादा रैली आते हैं। उससे पहले ऐसा नहीं कि रैली नहीं आते, अभी जो हम रैली देख रहे हैं छोटे छोटे रैली बीच बीच में आते रहेंगे। अभी एक रैली है ऐसे मान कर चलिए कि रैली नहीं आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पिछले एक महीने के अंदर इथेरियम 13% पंप हुआ है, बीएनबी भी 13% पंप हुआ है, रिपल 27% पंप हुआ है, सोलाना 69%, कार्डानो 27%, डोज कोइन 15%, ट्रोन 11%, उसके बाद टोन कोइन है 6%, चेन लिंक 60%, उसके बाद पॉलीगॉन है 22%, पोल्काडोट है 15%। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मिनिमम 10-15% तो यूं ही कोइन पंप हो गए और मैक्सिमम काफ़ी ऐसे भी कोइन आपको देखने को मिलेंगे कि वो 200-300% तक भी पंप हुए हो। तो बीटीसी के होल्विंग से पहले ऐसे हमें रैली देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे रैली। अब हम बात करते हैं कि बड़ा रैली कब पॉसिबल है। पहली चीज यहाँ पर देखेंगे कि बड़ा सा बड़ा रैली आपको देखना है जो कि एक एक दिन में 200 300 कोइन, जो प्रीवियस टाइम बुल मार्केट के अंदर हमने रैली देखा था 2021 अप्रैल मई महीने के आसपास जो रैली आया था, उतना बड़ा रैली देखना है तो सिंपल है कि बीटीसी में जब होल्विंग हो जाता है, पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल्स। तो बीटीसी का होल्विंग है मार्च अप्रैल 2024 के अंदर, तो मार्च अप्रैल 2024 के बाद बीटीसी नया एक हाई मारेगा, कुछ टाइम के बाद एक नया हाई मारेगा। हाई मारने के बाद ये सभी के सभी ओल्ड कॉइन के अंदर एक रैली, तगड़ा रैली हमें देखने को मिलेगा। उससे पहले अभी जो हम रैली देख रहे हैं 200-300% वाली, 400% वाली रैली हम बीच बीच में देखते रहे। अब हम टेक्निकली देखें तो टेक्निकली चार्ट देख के भी आप काम कर सकते हैं, फंडामेंटल्स देख के भी काम कर सकते हैं। टेक्निकली हम देखेंगे तो हमने यहाँ पर टोटल 3 का चार्ट ओपन किया है। टोटल 3 मतलब कि ये एक ऐसा चार्ट है इसमें बीटीसी एंड इथेरियम का मार्केट कैप है वो बाद हो जाता है। बीटीसी एंड इथेरियम का मार्केट कैप को बाद करके जो चार्ट बन रहा है, मार्केट कैप दिखा रहा है, वो है टोटल 3 का चार्ट। इसके अंदर बीटीसी एंड इथेरियम के अलावा जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है सभी का सभी जो मार्केट कैप है वो ये दिखाता है और ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर काम करता है। तो फिलहाल यहाँ पर हम रैली की बात करेंगे तो मैं एक वीडियो के अंदर ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कि अभी ये टोटल 3 का चार्ट है वो है साइड बेस और बाइंग पॉइंट एंड सेलिंग पॉइंट ऑलरेडी हम दे चुके हैं, जो कि कंटिन्यू जो लोग हमें फॉलो करते हैं उस लोगों को पता होगा। फिलहाल टोटल 3 का जो चार्ट चल रहा है $379 बिलियन। अब यहाँ पर साइड बेस कैसे है, हमने कैसे पता किया कि ये साइड बेस है। तो ऊपर कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे कहाँ सपोर्ट ले रहा है, एक ही पॉइंट के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, एक ही पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है, तो हम समझ गए कि ये साइड बेस है और काफ़ी टाइम से, मतलब कि ये मान के चलिए जून 2022 से ये साइड बेस हो चुका है। ऊपर का एरिया हम देखेंगे तो बार बार ये जा रहा है, ऊपर का जो लेवल हम देखेंगे तो $400 बिलियन के आसपास बार बार जा रहा है और वहां से ये नीचे आ रहा है, बार बार हम देखेंगे तो नीचे आ रहा है बार बार $300 बिलियन के आसपास। तो मैंने एक सिंपल चीज़ आपको सिखाई थी कि अभी ये साइड वेज है,
आपको खरीदना कब है, जब 310, 15, 20 या तो 300 बिलियन डॉलर के आसपास ये जोन के अंदर जब जब आता है, तब आप ज़्यादा खरीदी कर सकते हैं, कुछ डीसीए ज़्यादा कर सकते हैं, एसआईपी में ज़्यादा फंड्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर क्या कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म नहीं है, छोटे छोटे ट्रेड करते हैं, 50%, 60%, 200%, 300% प्रॉफिट बुक करते हैं, उसको प्रॉफिट कब बुक करना है, तो टोटल 3 का चार्ट जब 400 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच जाता है, तो आपको एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना है। और मैंने आपको ये भी शेयर किया था कि आप ये तब तक कर सकते हैं जब या तो आप फंडामेंटल्स देखो कि बीटीसी का होल्विंग नहीं हो जाता है, दूसरी चीज़ ये देखो कि कब ये 400 बिलियन डॉलर को ऐसे क्रॉस करता है, 15-20 दिन इसके ऊपर सस्टेन करके ऐसे चलना शुरू होता है, तो फिर हम लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। जब भी यहाँ से बाहर निकलेगा, फिर आप लॉन्ग टर्म वाली बातें करेंगे कि अब हम 8-10 महीना रुक जाएंगे, इसको देखेंगे कि कितना ये ऊपर जा रहा है। तो सिंपल बात है कि बड़ा रैली तब आएगा जब ये 400 बिलियन डॉलर को पार करेगा और ऊपर सस्टेन करेगा। सस्टेन भी करना चाहिए। अभी ये चल रहा है 380 बिलियन डॉलर। तो आप एक काम कर सकते हैं, 400 बिलियन डॉलर के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। सिंपल बात है, ब्रेकआउट मिला तो अगेन बाई कर लेंगे, और ब्रेकआउट नहीं मिला तो हम वेट करेंगे कि वापस कब 290 या तो 300 बिलियन डॉलर के आसपास आए। अब ऐसा नहीं है कि पहली बार ये साइड बेच बना है, इससे पहले भी मैं काफ़ी वीडियो के अंदर मतलब शेयर करता हूँ, तो बताना भी बनता है, 3-4 वीडियो के अंदर ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं कि 19 वाला बेयर मार्केट था, 18-19 वाला बेयर मार्केट, उसके अंदर भी ये साइड बेच हो गया था। सिंपल देखिए, साइड बेच हो गया था। हम पता कर सकते हैं थोड़े टाइम के बाद कि साइड बेच है। ऐसे रेजिस्टेंस ले, सपोर्ट ले, रेजिस्टेंस ले, सपोर्ट ले, रेजिस्टेंस ले, एक ही जगह पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब चार्ट है साइड बेच। एक ही जगह, मतलब कि ये होता था 91 बिलियन डॉलर के आसपास से रिजेक्ट, और सपोर्ट लेता था 34 बिलियन डॉलर। तो हम समझ गए कि हमारा सेलिंग एरिया ए है 90 बिलियन डॉलर एज ए शॉर्ट टर्म, और बाइंग जोन है 40 बिलियन डॉलर के आसपास। ये हमारा बाइंग जोन है कि जब इसमें आए तो एक हमारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जो कि ये मिल ही नहीं सकता है, वो पॉइंट है 40 बिलियन डॉलर, तब की बात है। और फिर हमने ये भी देखा कि ब्रेकआउट के ऊपर नज़र रखेंगे, तो यहाँ से ब्रेक किया, काफ़ी दिन यहाँ पे सस्टेन भी किया। जैसे एक कैंडल लगा तो हम समझ गए कि ब्रेकआउट है इसका, और अब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर आप कूद सकते थे कि यहाँ मान लीजिए कि हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है, हमें पता नहीं था कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, पता नहीं, प्रॉफिट बुक किया 90 बिलियन डॉलर के आसपास या तो 89 बिलियन डॉलर के आसपास, जब इसका टोटल 3 का चार्ट था। फिर हम देख रहे थे कि क्या है, रिजेक्ट होने वाला है या ऊपर जाने वाला है। तो थोड़ा ऊपर निकला तो अगेन हम यहाँ पे बैठ जाएंगे, भले थोड़ा महंगा, बट हम कंफर्म थे, कंफर्मेशन मिल गया कि इसका ब्रेकआउट है, अब ये चार्ट है ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। फिर चार्ट ऊपर गया और तकरीबन 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच गया। अब हम बैठे थे कहाँ पे, 150 बिलियन डॉलर के आसपास से बैठे थे, और पहुँच गया 1 ट्रिलियन डॉलर। तो ऐसे यहाँ पर भी सिंपल है, कंफर्मेशन है हमारे पास। ओल्ड कॉइन के लिए काफ़ी सारे चार्ट है, जो कि बीटीसी डोमिनेंस भी देख सकते हैं, बट वो सभी सेम ही निकलेंगे। यहाँ पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे हम प्रॉफिट कहाँ पे बुक करते हैं, 400 बिलियन डॉलर के आसपास, 400 के आसपास, मतलब यहाँ से हम शुरू हो सकते हैं। जो कोइन हमारा पंप हुआ है, तो ऐसा नहीं कि सभी कोइन पंप हो गए। अब ये टोटल 3 का चार्ट पंप कर रहा है और हमारा कोइन भी पंप कर रहा है 200-300%, तो हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट हमारे वाला कोइन 10-12% पंप होकर बैठा है, तो हम प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, हम वेट कर सकते हैं। अब इतना प्रॉफिट बुक करके हम क्या कर सकते हैं, इस ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं, या तो रिजेक्शन होके इस लाइन के ऊपर आने का वेट कर सकते हैं। अब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो हम 424, 430 बिलियन डॉलर के आसपास जब पहुंचेगा, तो एक अच्छे खासे ओल्ड कॉइन ढूंढेंगे और वहां पर बैठेंगे, और फिर इस रैली का और बड़ा मजा लेंगे। और फिर ये कहां तक जा सकता है, जब भी ये बाहर निकलेगा, सिंपल इसका रेजिस्टेंस लेवल आएगा 600 बिलियन डॉलर। नया 200 बिलियन डॉलर का फंड्स इसके अंदर आ सकता है, और 600 बिलियन डॉलर को पार करता है, जो कि इसमें टाइम लगेगा। मैं अभी से आपको सिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ है रिजेक्ट होगा। सीधा सीधा 830 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। 830 बिलियन डॉलर के आसपास थोड़ा रिजेक्ट होगा, ट्राई करेगा काफ़ी, फिर ब्रेक करेगा, फिर पहुंचेगा 1 ट्रिलियन डॉलर, और 1 ट्रिलियन डॉलर के पास एक नया रिकॉर्ड। और जब भी ये 1 ट्रिलियन डॉलर को तोड़ेगा, याद रखना, एक इतना बड़ा रैली आएगा, आप सोच नहीं सकते हैं। जब भी ये 1 ट्रिलियन डॉलर को तोड़ेगा, क्योंकि उसके बाद एक हावी रैली शुरू हो जाएगा, और तब तक बीटीसी का होल्डिंग हो चुका होगा। और मैं भी 2024 एंड इन 2025 शुरू में ये रैली की पॉसिबिलिटी है कि तब तक ये 1 ट्रिलियन डॉलर पहुंचे। तब तक अभी यहाँ पर इसके ऊपर काम कीजिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर काम करते जाइए कि यहाँ रेजिस्टेंस आया, प्रॉफिट बुक किया, अगर नीचे आया तो यहाँ से बाइंग किया, नीचे नहीं आया तो यहाँ से ब्रेकआउट के ऊपर बाइंग किया, और इस रेजिस्टेंस तक वेट किया। अगेन रेजिस्टेंस के ऊपर आया, प्रॉफिट बुक किया, अगर नीचे आए तो यहाँ पे बाइंग करना है, अगर नीचे नहीं आया और ब्रेक किया तो ब्रेकआउट के ऊपर बाइंग करके अगेन बैठ जाना है, यहाँ तक वेट करनी है। तो बस ऐसे चलते जाना है, ऐसे चलते जाना, ऐसे भी आप काम कर सकते हैं।
और ज़्यादा आइडिया नहीं है तो $400 बिलियन के ब्रेकआउट के ऊपर काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो एंड अपडेट पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी आपके मन में कोई एनालिसिस आ रहा है, आपको कुछ और लग रहा है, तो आप कमेंट के अंदर छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम कमेंट पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, टाइम निकाल के कमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद ही वीडियो बनाते हैं। मिलते हैं एक वीडियो के साथ।